अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो जो आज हमने अपना क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.6 के नेक्स्ट क्वेश्चंस करने थे 8 से ऑनवर्ड। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें क्या लिखा हुआ है। शो डैट द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिस वन फ्रॉम अनदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म, इन टर्म्स का रेसिप्रोकल किसमें, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में वो क्या फॉर्म करेगी, एक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमें देगी। तो देखें क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह करेंगे। ये देखें यहाँ टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स का किया हमने, तो इनका रेसिप्रोकल क्या किस तरह होगा, 1/A1 कोमा 1/A1 आर स्क्वायर और 1/A1 R4। तो ये हमने रेसिप्रोकल। अब नाउ वी फाइंड द रेशोज ऑफ द कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब हमने इनकी रेशो फाइंड आउट करनी है। किस तरह करेंगे, अगली डिवाइड पिछली। तो देखें 1/A1 आर स्क्वायर डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड 1/A1। तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप इसको 1/A1 आर स्क्वायर ये डिवाइड होता है तो जब मल्टीप्लाई होता है तो उलट जाती है टर्म, ठीक है। तो A1/1 तो 1 से कैंसिल और A1 से कैंसिल। तो यहाँ से क्या आंसर आया, 1/R²। तो ये क्या आया, कॉमन रेशो आई। हमने कॉमन रेशो फाइंड आउट की, रेशो फाइंड की कंसेक्टिव टर्म्स की। तो अब हम क्या लिखेंगे, तो देखें चूँकि 1/R² हमारे पास कॉमन रेशो आई है, तो एज द रेशोज ऑफ द कंसेक्टिव टर्म इज सेम सो सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इससे हमें क्या प्रूफ हुआ कि जो है वो सीक्वेंस जो है वो हमें मिलेगी वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फाइंड द nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। nth टर्म फाइंड आउट करनी है। इफ़ A5/A3 = 4/9 एंड A2 = 4/9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। यहाँ देखें लेट A1 और R बी दी फर्स्ट टर्म ऑन कॉमन रेशो। यहाँ जनरल टर्म लगा के उसमें पुटिंग्स करके और R4/R² आ गया। ये A1 Rn-1 है ना, तो यहाँ से R² और जिसकी वैल्यू कैंसिल होके R²। अब यहाँ से देखें R² किसके इक्वल है, इसके इक्वल। और ये टर्म किसके इक्वल है, 4/9 के। तो ये R² किसके इक्वल हो जाएगा, 4/9 के इक्वल हो जाएगा। इधर से स्क्वायर रूट लेंगे आप, तो R = ±2/3 आ गया। अब इधर से देखें यहाँ बताया भी हुआ आल्सो गिवन A2 = अब यहाँ A2 भी गिवन है 4/9 है, विच गिव ये हमें क्या दे रहा है, A1R = 4/9। तो A2 किसके इक्वल होता है, A1R के इक्वल। ये देखें बुक में भी हमने पढ़ा, ये देखें बुक में भी हमें पढ़ा A2 किसके इक्वल है, A1R के इक्वल है। तो वहाँ से हमने ये लिखा और = इसके इक्वल में 4/9 थी तो 4/9, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। यहाँ से R की वैल्यू क्या आई है, 2/3। ये R की वैल्यू कहाँ से आई है, ये इफ़ R = +2/3 देन फ्रॉम 1, इस इक्वेशन 1 में जब हम पुटिंग करेंगे R की जगह पे तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जब R की वैल्यू -2/3 थी देन फिर इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो A1 की वैल्यू -2/3 आ गई। उसके बाद नाउ अब हम ये जनरल टर्म फाइंड आउट करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। An = A1 Rn-1। तो इसमें पुटिंग्स की A1 जो हमने पीछे निकाला और R निकाला, ठीक है। और ये सारा टर्म सोल्व करके ये हमारे पास 2/3 की होल पावर n आ गया। क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ 2/3 की पावर भी तो 1 है ना। तो जब मल्टीप्लाई होती हैं दो टर्म्स, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो जब वो प्लस इसका +1 इसके साथ ऐड हुआ तो वो -1 +1 कैंसिल आउट हो गई इधर से, तो खाली n बच गया। जब हमारे पास A1 2/3 था और R = पॉजिटिव टर्म थी, यहाँ हमारे पास ये R भी 2 आए थे और A भी 2 आए थे, ठीक। और जब A1 हमारे पास ये था, R ये था, तब हमारे पास ये आया। तो इस तरह से हमने बताना है, ठीक है। जब भी हमारे पास ये था तो हमारे पास ये टर्म आई, और जब हमारे पास A1 और R ये था तब हमारे पास ये टर्म आई, ठीक है, -1 की पावर n और ये सारी। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखें। फाइंड 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 26 एंड देयर प्रोडक्ट इज 216। 3 कंसेक्टिव नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ लेट A/R A और AR भी 3 कंसेक्टिव टर्म्स। तो बाय गिवन फर्स्ट कंडीशन, तो हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है उन्होंने, हु सम, उनका सम किसके इक्वल है, 26। और प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लाई, अगर उन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो वो किसके इक्वल है, 216 के। तो चलें अकॉर्डिंग टू बाय गिवन कंडीशन हम यहाँ क्या कर लेते हैं, A/R + A + AR किसके इक्वल है, 26 के इक्वल है। और यहाँ से इसको A कॉमन ले सकते हूँ, 1/R + 1
प्लस यहाँ से a कॉमन है तो r, तो ये टर्म आ गई इज इक्वल टू 26 के इक्वल है। अब इसको किस तरह और सिंप्लीफाई करेंगे हम, a इस तरह कॉमन ही रहा, 1 प्लस r के, ये मैंने एलसीएम लिया यहाँ डायरेक्ट और r को इस साइड पे मल्टीप्लाई करवा दिया, 26r, इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का। अब बाय सेकेंड कंडीशन हमें वो क्या दी हुई है, अगर इनका मल्टीप्लाई करवाएं, मल्टीप्लाई ए आर, तो वो किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है। तो इधर से अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ए क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू 216 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए क्यूब इज इक्वल टू 216 और ये आर कहाँ गया, ये आर से कैंसिल हो गया और ए क्यूब इज इक्वल टू 216। और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 216 आता है। तो ये अब हमने सोचना है इसको और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ये आ गया। अब आप पुट कर दें, पुट ए इज इक्वल टू कितना, 6 इन इक्वेशन 1 में। ये इक्वेशन 1 हम क्यों ए पुट कर रहे हैं, आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो इसमें पुट करें 6, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26r। ये हमारे पास, अब इसमें पुट करेंगे, जब यहाँ मैंने ए की जगह पे 6 पुट कर दिया तो ये हमारे पास 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 26r। अब आप इसको सोल्व कर लें, किस तरह बने, 6r स्क्वायर प्लस 6r माइनस 26r और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको सोल्व किया तो क्या आया, 6r स्क्वायर माइनस 20r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 6 माइनस 26 माइनस 20। तो अब ये हमें क्या देगा, अब जब हम इसको क्वाड्रेटिक से करेंगे, r इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 400 माइनस 144 हो जाएगा, 4ac ओवर 2a कितने 6। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 प्लस माइनस 400 माइनस 144 को किया तो ये स्क्वायर रूट 256 आ गया ओवर 2 6 जा 12। तो ये चीज़, उसके बाद 20 प्लस माइनस 16 ओवर 12। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद अब यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, एक आर की वैल्यू आई 3 जब पॉजिटिव लेके चले और जब नेगेटिव लेके चलेंगे तो 20 माइनस 16 कितना 4 ओवर 12, तो 4 3 जा 12, तो यहाँ 1 ओवर 3। तो जब पॉजिटिव लेके चले तो 3 और जब ये नेगेटिव के 20 माइनस 16 के तो 1 ओवर 3। और अब हम कहेंगे व्हेन जब a की वैल्यू 6 थी और r की वैल्यू 3 थी, तब हमारे पास नंबर क्या थे, 6 ओवर 3, 6 और 6 इंटू 3। ये कौन से नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स हैं जो हमने लेट किए, ये वाले। a की जगह पे a की वैल्यू पुट की, r की जगह पे इस 3 r की वैल्यू 3 पुट की। तो ये सारी हमारे पास वैल्यू, इसको आप एक स्टेप में और सोल्व करेंगे। और फिर नेक्स्ट आप क्या करेंगे, व्हेन जब हमारे पास a की वैल्यू 6 थी और r की वैल्यू 1 ओवर 3 थी, देन नंबर्स क्या बनेंगे। तो फिर आप इधर a और r की जगह पे r की वैल्यू 1 ओवर 3 और a की वैल्यू 6 पुट करके तो नेक्स्ट जो है वो सीक्वेंस लिख देंगे। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सोल्व हो जाएगा। 11 क्वेश्चन देखें, इफ़ द सम ऑफ द 4 कंसेक्टिव टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 80 एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीक्वेंस एंड द फोर्थ ऑफ देम इज 30, फाइंड द टर्म्स। जी, तो 11 किस तरह करेंगे, तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह करेंगे। लेट दी 4 कंसेक्टिव टर्म्स हम ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं 4 a1r स्क्वायर a1r क्यूब, जो कि हमने nth टर्म पढ़ी थी उसकी, वही हमने ले ली। देन बाय द फर्स्ट गिवन कंडीशन, फर्स्ट गिवन कंडीशन क्या है उन्होंने हमारे पास, कि उनका अगर हम सम करें, सम ऑफ 4 कंसेक्टिव टर्म, तो वो किसके इक्वल है, 80 के इक्वल। और इधर से अब a1 जो है कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 80। अब इसके बाद इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 1 का, नहीं सॉरी, इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर लें। देखें a1, अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन करूं तो इसके फैक्टर्स बन गए और इज इक्वल टू 80। अब आप इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बाय सेकंड गिवन कंडीशन, बाय सेकंड गिवन कंडीशन आप क्या करेंगे, क्या लिखा हुआ है सेकंड गिवन कंडीशन, यहाँ पहले बुक में देख लें। अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेकंड एंड द फोर्थ ऑफ देम इज 30। सेकंड और फोर्थ आपने जहन में रखना है। अब इसकी सेकंड टर्म कौन सी है, a1r, तो a1r, और फोर्थ टर्म कौन सी है, a1r क्यूब।
और डिवाइड 2। अब ये हमने क्यों किया, अर्थमेटिक मीन, वो कह रहे हैं अर्थमेटिक मीन हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इज इक्वल टू a+b/2। और यहाँ उन्होंने कंडीशन में कहा हुआ है कि सेकंड और फोर्थ का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो सेकंड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइड 2, तो ये हमारे पास टर्म आ गई, इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 30 के इक्वल है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से a1 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 1 + r² अंदर, ठीक है, ये चीज़, और 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 60, ऊपर से जो हमने r कॉमन लिया था इधर, ठीक है, यहाँ जो r कॉमन लिया है वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 2 का। उसके बाद पुट कर दें 1 + r², और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 60/r के। अब ये चीज़ पुट करनी है हमने इन किसमें, 1 में, इस 1 में हमने पुट करनी है, कहाँ, इसकी जगह पे a1 1 + r² की जगह पे, इस a1 और 1 + r² की जगह पे। तो देखें जब मैंने पुटिंग्स की तो हमारे पास क्या आया, 1 + r ये चीज़, और इसकी जगह तो हमने 60/r पुट करना है सारी इसकी और इसकी जगह पे, तो 60/r इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से देखें ये r इस साइड पे चला जाएगा और 60 अंदर इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 60 + 60r इज इक्वल टू, ये r इससे मल्टीप्लाई तो 80r। उसके बाद यहाँ से देखें 80r - 60r इज इक्वल टू, ये 60 इस साइड पे ही रहने दे, तो 70 80 20r बचा यहाँ, इज इक्वल टू 60। तो r की वैल्यू 60/20, तो 0 0 से कैंसिल, 2 3 = 6, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3। अब इस आप पुट कर दें, पुट r इज इक्वल टू 3 इन 2 में। हम क्यों पुट कर रहे हैं इन 2 में, ताकि हमारे पास a1 की वैल्यू निकल आए। तो इस 2 में जब हम पुट करेंगे इधर, तो a1 1 + r क्या है, 3 का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू 60/r की वैल्यू कितनी है, ये 3, तो यहाँ तो 3 2 = 6 और ये 0, तो ये 20 बन गया। तो यहाँ देखें a1 1 + 3 3 = 9 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ कितना आ गया 10, a1 इज इक्वल टू 20। तो इधर से a1 की वैल्यू क्या आई, 10 2 = 20, a1 की वैल्यू 2 आ गई। तो जस्ट आपने इतना सा काम करना था। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स, जो रिक्वायर्ड नंबर हमने यहाँ लेट किए थे a1 a1r, इनकी जगह पे आपने क्या करना है, ये a1 और r की वैल्यूज़ पुट करके एक सीक्वेंस बना देनी है, जो कि हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12, इफ 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन शो डैट कॉमन रेशो इज दिस वन। तो देखें इसमें हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 12 में देखें हमारे पास लेट कर लेते हैं r जो है वो हमारे पास कॉमन रेशो है। किसका कॉमन रेशो है, 1/a 1/b और 1/c का, ये r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो r हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, अगली टर्म डिवाइड पिछली टर्म, तो ये इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/b × a/1, तो यहाँ से a/b आ जाएगा। इसी तरह और हमारे पास r किस तरह निकलेगा, 1/c डिवाइड 1/b, तो इधर से हमारे पास कितना आ जाएगा r, b/c, ठीक है, b/c, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये 2 r निकल आए हैं, तो दोनों r को मल्टीप्लाई करवा देंगे, r² इज इक्वल टू इसको और इसको जो हमने कॉमन रेशो निकाल लिया उनको मल्टीप्लाई करवाया, इज इक्वल टू यहाँ से a/b × b/c, तो b से कैंसिल, तो क्या आया a/c, तो a/c, तो अब यहाँ से r² किसके इक्वल है, a/c। अब r का स्क्वायर रूट ले लें आप, इधर से a/c, यहाँ स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ क्या आता है, प्लस माइनस आता है, तो इधर तो r स्क्वायर था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट a/c। अब आप नेक्स्ट कह देंगे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, स्क्वायर रूट a/c है, एंड और माइनस स्क्वायर रूट a/c है, ठीक है। तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में यही पूछे थे कि कॉमन रेशो क्या यही है, तो वो हमने प्रूफ करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द नंबर 1 4 and 3 आर subtracted from 3 consecutive numbers of an arithmetic progression, the resulting number are in geometric progression. Find the number if their sum is 21. इन नंबर्स को हमने तो देखें इन नंबर्स को हमने माइनस करवाना है, किसमें से, जो हम 3 कंसेक्टिव नंबर खुद से लेट करेंगे, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 13, लेट कर लिया a - d a और a + d भी 3 कंसेक्टिव नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, देन उनका सम इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम करेंगे किसके
किसके इक्वल 21 के इक्वल। अब इधर से इनको सोल्व किया, ए की वैल्यू कितनी आई 7। 10 नंबर बिकम्स, तो अब नंबर क्या हो बने, इसे एक ही जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे तो नंबर क्या बने 7 माइनस डी, यहाँ 7 और यहाँ 7 प्लस डी, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बनी। उसके बाद अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, इस कंडीशन के मुताबिक के 1, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो वो हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट टर्म में से माइनस कर दिया 1, सेकंड में से -4 और थर्ड में से जिस तरह हमें वहाँ टर्म दी हुई थी सीक्वेंस वाइज उस तरह माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमें इन्हों को सोल्व करके जो बनी वो ये बनी, ये सीक्वेंस बनी जो कि किसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब आप इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, वही काम, ये कौन सा काम है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। अब ये देखें तीनों टर्म्स किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और दरमियान वाली क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ 3 इज इक्वल टू और इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर लिया, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट लेते तो इधर भी दोनों साइड पे स्क्वायर किया है हमने, इधर का स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो गया और इधर का स्क्वायर आ गया। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व किया, स्क्वायर वाली टर्म पहले, फिर डी की, फिर ये, फिर उसके बाद अब यहाँ से डी की वैल्यू किस तरह निकाली है हमने, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। डी की वैल्यू 2 आई, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव के साथ, तो 5 और 3, डी की वैल्यू 2 आई। तो यहाँ से जब a इज इक्वल टू, यहाँ से जब a इज इक्वल टू 7 था और d की वैल्यू कितनी थी 5 थी, देन हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर क्या बने। अब ये नंबर कौन से हैं, ये वाले नंबर हैं जो हमने लेट किए थे माइनस डी ए और a प्लस डी। तो यहाँ a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई, तो इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट कर दिया तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई। तो देखें यहाँ ये आ गई सोल्व करके। उसके बाद जब a की वैल्यू 7 थी और d की, a की वैल्यू है 7, d की 2 आई है ना, तो d की दोनों वैल्यूज़ को हमने बारी बारी सोल्व करना है, और d की वैल्यू -7 थी। देन जो नंबर हैं जो हमने 3 नंबर्स लेट किए थे उनकी जगह पे पुट कर लिया, तो ये हमारे पास सीक्वेंस 2 आ गई, ये आ गई। तो इस तरह हमारे पास 2 सीक्वेंस बनी। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सोल्व हो गया जी। फाइनल क्वेश्चन लास्ट देखें इसका, इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4, 15 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं, ये इंक्रीज़ हो रहे हैं 1, 4 और 15, और रिजल्टिंग नंबर किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ़ देयर सम इज 6। क्या करेंगे, ये हमारे पास 3 नंबर दिए हुए, लेट कर लिया a माइनस डी, ए और a प्लस डी, फिर बी 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देन अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो बुक में दी हुई है तीनों का ऐड सम करें तो किसके इक्वल है, 6 के। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, 2 के इक्वल आई है। उसके बाद अब ये हमारे पास इस a की वैल्यू को इधर पुट कर देना है, ठीक है, इसकी जगह पे, तो हमारे पास ये सीक्वेंस बन गया। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ये देखें क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हुआ है, इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4 और 15 ऐड होंगे, 1, 4 और 15 ऐड होंगे। जो हमने जो कंसेक्टिव नंबर्स लिए ना उनमें फर्स्ट वाले में 1 ऐड होगा, सेकंड वाले में 4, थर्ड वाले में 15। तो ये हमारे पास थे कंसेक्टिव नंबर, तो इनमें फर्स्ट वाले में 1 ऐड हुआ, 4 और इस तरह 15 इंक्रीज हो रहे हैं इन टर्म्स के लिहाज से, आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये कंडीशन है बुक में, उस हिसाब से हमने सोल्व करना है। तो अब इसको सोल्व किया, 2 + 1 3 माइनस डी 6, और इस तरह ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैं यहाँ फिर बता रही हूँ किसके इक्वल होता है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से ए बी ये इक्वल इज इक्वल टू, यहाँ ये ज्योमेट्रिक 6 वाला इधर तो स्क्वायर लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर लिया, तो इधर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। उसके बाद 6 6 जा 36 इज इक्वल टू, और ये टर्म आ गया। अब इधर से डी की वैल्यू सोल्व करके डी स्क्वायर पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, ये टर्म क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसकी डी की वैल्यूज़ निकाल ली जो कि 1 और -15 आई हैं। अब जब हमारे पास ए की वैल्यू 2 थी और डी की 2 वैल्यू आई हैं ना, और डी की वैल्यू 1 थी, देन रिक्वायर्ड नंबर्स कौन से नंबर्स, ये वाले नंबर्स। देन हम इनकी जगह पे और डी की पुट कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ये थे जिनको सोल्व करके इनको 2 - 1 1 2 3 आए, और जब ए की वैल्यू 2 थी और डी की वैल्यू -15 थी तो रिक्वायर्ड नंबर ये आए। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप ये अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।